मेरे प्यारे साथियों, मैं राजीव कुमार देसवाल। जैसे कि आप सभी सर्वविदित है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी के लिए टेट अनिवार्य कर दिया है। तो साथियों, कुछ शिक्षक इसमें अभी से जुट गए हैं और कुछ जो हैं इसी चुनौती का सामना करने के लिए जो है सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। धरने प्रदर्शन भी चल रहे हैं। साथियों, वो सब पैरेलल चलता रहेगा, लेकिन हम सभी को सर्वप्रथम तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके लिए सभी अध्यापकों ने पहले पढ़ रखा होगा, सब कुछ तैयारी में लग चुके हैं, नोट्स बनाए हुए हैं। सबका पढ़ने का अपना अपना पैटर्न होता है, तरीका होता है सबका। लेकिन कुछ हमारे साथी अध्यापक ऐसे हैं जो बाजार से पुस्तकें लाते हैं और खरीदते हैं कि शायद इसमें से मिल जाएगा, शायद इसमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाए, और वे जो हैं क्वेश्चन को पढ़ते चले जाते हैं, ऑप्शन पर निशान लगाते चले जाते हैं। एक पेपर सोल्व करते हैं, दूसरा पेपर सोल्व करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, चौथा करते हैं, उसको करते चले जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके 4 ऑप्शन है, ये है, लेकिन उसकी गहराई क्या है, उसका मीन्स क्या है। यदि वो प्रश्न ना आया, उसके साथ का दूसरा प्रश्न आ गया पेपर में, क्वेश्चन में आ गया, तो कैसे हो पाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि मेजरमेंट इवैल्यूएशन की बात आती है तो सर्वप्रथम जो भी मेजरमेंट इवैल्यूएशन करता है, जो स्कॉलर होता है, विद्वान होता है, वो ये जानना चाहता है कि जो सामने वाला है उसको वास्तविक ज्ञान है या नहीं है। यदि पेपर बनाने वाले ने आइटम एनालिसिस कर लिया, प्रश्नों का विश्लेषण कर लिया कि प्रश्न मुझे इस कठिनाई स्तर के रखने हैं, तो प्रश्न वो प्रत्येक बिंदु से रखेगा। जो सिलेबस वो देता है कि आपको पेडागोजी जो होती है, सीधा सा अर्थ है, आपको पेडागोजी से संबंधित होता है, सभी बातें उसी से रिलेटेड होती है। लेकिन जैसे ही हम पेपर देखते हैं तो वहां उससे हटकर हमको क्वेश्चन दिखाई देते हैं और ये मानकर चलते हैं यार हमने तो ये याद किया था और ये तो यहाँ पे ये आ गया, हमने जो क्वेश्चन किया वो मिला नहीं है। क्वेश्चन 30 है, यदि मैं चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करूं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करूं, यदि 30 क्वेश्चन आए हैं और उसमें से 15 क्वेश्चन आपके बिल्कुल व्यवहारिक आ गए, जो बिल्कुल सभी एवरेज के टीचर्स उसको कर लेते हैं। अब बात जैसे ऊपर ऊपर बढ़ती है, कठिनाई स्तर बढ़ता चला जाता है, रिजल्ट्स आते हैं, कोई 2 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से आगे ले गया नंबर, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 5 नंबर से रह गया। वो जो रह गया वाली बात आती है, वे कठिनाई स्तर के प्रश्न होते हैं। यदि कठिनाई स्तर पर हम विजय पा ले प्रश्नों पर, तो हमारा टेस्ट बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो बाजार में जो क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं हम, अच्छी बात है, जितना क्वेश्चन पढ़ोगे, जितने शब्दों को पढ़ोगे, उनकी गहराई समझ में आएगी। लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ थ्योरीज हैं, जिनको हमें वास्तविक रूप से समझना होगा। तो मैं चाहता हूं कि सभी मेरे साथी, जितना मुझे पता है मैं भी तैयारी करा रहा हूं और पेपर भी दिया है, नेट का भी दिया है, टेट का भी दिया है, यूपी टेट का भी दिया है, क्वेश्चन पेपर किया है, हल किया है, अपने अनुभव के अनुसार सभी पढ़ाते हैं, सभी बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपके साथ में शिक्षण कार्य करूंगा, ये मैं चाहता हूं कि मेरा जो अंडरस्टैंड है, जो मेरा पढ़ाने का अपना तरीका है, मैं तो केवल आपको बोध कराने के लिए, चिंतन कराने के लिए शिक्षण कार्य करूंगा। जो भी बिंदु है महत्वपूर्ण, जो भी क्वेश्चन है, वे मेरे स्वयं के तैयार करे हुए हैं। जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे, कठिनाई स्तर की बात कर रहा हूं, वे आप मेरे जो क्वेश्चन तैयार है, आप उनको पढ़कर जाइए। और जो क्वेश्चन आप कहेंगे कि राजीव का पढ़ाया हुआ नहीं आया है, तो वे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप उनको स्वयं कर लेंगे, सभी टीचर उसको कर लेंगे। यदि हम बात करने लगे टीएलएम की,
टीएलएम कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो हम बता देंगे भाई ये तो श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य हो गया आपके, तो इसको सब कर लेंगे। कंप्यूटर पूछ लेगा भाई कौन सा है वो टीएलएम। तो ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है इसको सब कर लेंगे। यदि हम यहाँ पे इसमें कठिनाई स्तर बढ़ा देंगे, 3R की बात करेंगे, 3R क्या है तो सब अपने अपने अनुसार परिभाषित करेंगे। 4R क्या है सब अपने अनुसार परिभाषित करेंगे। तो क्वेश्चन वहां पे ये आपको तकलीफ देंगे, फिर आइडिया करेंगे। आइडिया से हम गैस ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि एक क्वेश्चन दिया है तो आपका 25% ही चांस है आपके ठीक होने के, 75% आपके गलत होने के चांस है। आप कह रहे हैं कि राजीव ऐसे ही बोल रहा है, ये तो हमको पता है, पता जरूर है, अच्छी बात है, पता होना चाहिए, लेकिन साथ में जो मैं ये बात आपके शेयर कर रहा हूं ये एक टीचर्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जो मेरी बातों को सुनेगा, जो मेरे शिक्षण को देखेगा, तो आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। शिक्षण कार्य करूंगा बहुत अच्छे से, एक एक चीज बताऊंगा, आपकी समझ में आएगी और आपको लगेगा वास्तव में जो है हाँ अब टेट आसानी से हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि भाई हम कौन सा यूनिट लेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है निश्चित होती है, जैसे कि मैथ है, मैथ के यदि 30 क्वेश्चन आपके आगे, आपने फॉर्मूले कर लिए लाभ हानि के, प्रतिशत का फॉर्मूला कर लिया भाई, आपने मोड मीडियन मोड कर लिया भाई, आपने सारी ज्योमेट्री कर ली, आपने जितने सर्किल्स फॉर्मूले थे वे कर लिए। अब जो इन सब के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन जब आ जाता है तो उसमें वहां पर 2 आपके फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। यदि दोनों याद है तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। मैथ इतना इजी होता है कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन देता है, इतना कठिनाई स्तर होता है, बस इतना कठिनाई स्तर होता है, मैं बात बता रहा हूं, ज्यादा नहीं। यदि आपके 2 फॉर्मूले हैं ज्योमेट्री के, यदि मैं आपकी बात करने लगूं मेंसुरेशन की, कि भाई कोई आकृति है और उसको पिघलाकर दूसरी आकृति बना दी, उसका वॉल्यूम इतना, इसका वॉल्यूम इतना, इसका अर्थ है यदि जब तक हमारे पास 2 फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ है कि वो फॉर्मूले बेस्ड है मैथ। तो वो आपको वे जो फॉर्मूले आपके हैं, आपको जब यदि मैथ की बात आएगी तो मैथ के फॉर्मूले हम किसी दिन आपके साथ में डिस्कस करेंगे, मैं इस शिक्षण कार्य में उनको लूंगा। लेकिन जो सबसे पहले है वो चाइल्ड डेवलपमेंट का है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो बेस क्वेश्चन होते हैं उसमें आप जो है लगे रहेगा, क्वेश्चन को हल करते 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 आखिर उस पर विजय पा लेते हैं। और यदि साइकोलॉजी का कोई पर्सन आ गया, चाइल्ड डेवलपमेंट का कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको बताना है भाई कि पर्सनैलिटी के 100 लाइफ किसने दिए, अब पहले क्वेश्चन है कि 100 लाइफ क्या हो और पर्सनैलिटी में ये क्या आ गया क्वेश्चन। तो जब तक हम नहीं जानेंगे इन चीजों को तो तब तक हम जो है क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो यदि क्वेश्चन ये मना हो गया कि भाई ये क्वेश्चन नहीं होगा तो नहीं होगा, मैथ में आप क्वेश्चन पे लगे रह सकते हो। इसी तरीके से हिंदी का है, हिंदी के 30 क्वेश्चन आ गए आपके, तो 30 क्वेश्चन आपको मुहावरे हैं, मुहावरे पढ़ रहे हैं, वन वर्ड है आपका उसको पढ़ रहे हैं भाई, पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं, आप अनसीन पैसेज दे दिया उसके ऊपर क्वेश्चन क्या बन रहे हैं वे क्वेश्चन आप कन्वर्ट करेंगे तो उनका बोध हो जाएगा। लेकिन जो पेडागोजी है हमारी, जो हमारा शिक्षा शास्त्र है, शिक्षण शास्त्र है हमारा, इसके कुछ नियम है, कुछ थ्योरीज है, वे हमको पढ़ने पड़ेंगे। प्रतिदिन शिक्षण कार्य में हम इनका यूज करते हैं। आपने सुना होगा कि नहीं मास्टर तो पढ़ाता ही नहीं है, ये तो कक्षा में जार खड़ा रहे। कुछ कहता है कि ये मास्टर बहुत पढ़ाता है भाई, पसीने में बिल्कुल लथपथ रहता है।
एक मास्टर बच्चों के बीच में जाके पढ़ाता रहता है, एक कविता के माध्यम से पढ़ाता रहता है, कुछ टोली बना के पढ़ाता रहता है, कुछ कुर्सी पे बैठ के बुक खोल लो, सब इस तरीके से पढ़ाता रहता है। सबका पैटर्न अपना अपना अलग है, लिए बैठे हैं, लेकिन सबके पास क्या है, यदि मैं बात करने लगूं, सबका अपना अपना व्यक्तित्व है तो टीचर का अपना व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसका अर्थ है कि हमको व्यक्तित्व भी पढ़ना पड़ेगा। व्यक्तित्व का मेजरमेंट और इसका जो इवैल्यूएशन है, इसका कौन सा पार्ट पढ़ना पड़ेगा, अर्थात पर्सनैलिटी का मूल्यांकन कैसे होगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। पर्सनैलिटी की थ्योरीज किस किस ने दी, ये भी पढ़नी पड़ेगी। पर्सनैलिटी का मूल्यांकन क्या है, वो भी पढ़ना होगा। कुछ टीचर कहते हैं इसे तो बुद्धि नहीं है। भाई बुद्धि नहीं है तभी तो ये पढ़ने आ रहा। जो बुद्धि, यदि उसमें बुद्धि होती तो फिर यहाँ क्या लेना आता भाई, वो स्कूल में क्या लेने आता। इसका अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसका सेंस ये है कि कुछ बच्चे की जो सीखने की गति है वो किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की बिल्कुल ही नहीं है। अर्थात उसको वो क्या कहेंगे, उस बुद्धि को, ये सब पढ़नी पड़ेगी। इसका अर्थ है कि हमें बुद्धि भी पढ़नी पड़ेगी, बुद्धि के सिद्धांत भी पढ़ने पड़ेंगे, बुद्धि कैसे बच्चे को प्रभावित करती है वो भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। सीखने के कौन कौन से कारक है, जैसे अभिभावक है, आप कहते हैं जी आप बच्चों को पढ़ाते नहीं, आगे गार्जियन है कि आपको बोलेगा तो फिर आप क्या कहोगे, जी हम तो बहुत पढ़ावे हैं और आप भी थोड़ा सा में सहयोग कर दिया करो। इसका अर्थ है कि सीखने की भूमिका में कौन आ गया, आप तो है ही स्वयं, और बच्चा भी स्वयं है, और जो पढ़ाते हैं वो भी, जो पढ़ाते हैं कंटेंट विषय वस्तु वो भी। साथ में आप कह रहे कि भैया अभिभावक जी आप भी इसके इतने ही जिम्मेदार हैं, इतने बड़े कारक है जितना कारक मैं हूं। इसका अर्थ है कि इनको बोलते हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। और एक बोलते हैं भाई हमारा स्कूल बड़ा बढ़िया है, हमने ऐसा वातावरण बना दिया, कमरे में गर्मी लग रही, पंखे चल रहे, बढ़िया वातावरण बन गया, बिजली भाग गई, पंखे बंद हो गए, हमारे यहाँ इन्वर्टर लग रहा है भाई। इसका अर्थ क्या हो रहा है, इसका अर्थ है कि वातावरण सीखने को प्रभावित करता है, ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि सीखने को प्रभावित करने वाले जितने कारक हैं वे पढ़ने पड़ेंगे। सीखना क्या होता है, हम कहते हैं कि बच्चा होशियार है, इसका अर्थ है कि होशियार इसलिए हो गया क्योंकि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो चुका है। कौन कौन सी विधियों के द्वारा हमने उसके व्यवहार में परिवर्तन किया है वो सब हमको जाननी पड़ेगी। जो मनोवैज्ञानिक हुए उनके सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, उनको बोलते हैं सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत चाहे थॉर्नडाइक का हो वो पढ़ना पड़ेगा। एक सीखने के महत्वपूर्ण कारक है आपका मेंटल हाइजीन, बताते हैं जिसको, आपका स्वास्थ्य विज्ञान, आपका जो हाइजीन है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको हाइजीन पढ़ना पड़ेगा उसका आपको संवेग भी पढ़ने पड़ेंगे, कैसे प्रभावित करते हैं। उसका पोषण भी, जैसे बच्चों में मिड डे मील चल रहा है, कोई पोषण प्रभावित करता है सीखने को, कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है, तो ऐसे योजना थोड़े चल रही है, तो आप क्या कुपोषण का जो बात करेंगे हम, तो कुपोषण भी पढ़ना पड़ेगा भाई। समायोजनता पड़ेगी, एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा हमको। बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ है कि हमको विशिष्ट बालक भी पढ़ने पड़ेंगे। कुछ मेरे साथी ये समझ लेते हैं विशिष्ट बालक एक बालक होता है, नहीं, विशिष्ट बालक अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये भी हमको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। बच्चों का गृह कार्य देता है टीचर, तो उसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा कैसे गृह कार्य है। जो रोज पढ़ाता है लेसन प्लान, उस पर भी हमको ध्यान देना है।
बच्चा कहते हैं भाई जो बच्चे का विकास है वो वातावरण और जो वंशानुक्रम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द डेवलपमेंट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। इनके वंशानुक्रम और जो हमारा वातावरण है यदि हम उसका गुणात्मक करें दोनों का तो डेवलपमेंट निकल के आता है। इसका अर्थ है कि हमको वंशानुक्रम भी देखना पड़ेगा। ये सब चीजें जो मैंने बताई है आपको, ये तब हम पढ़ा सकते हैं जब बच्चा का विकास सही तरीके से हो चुका होता है। विकास से मतलब इसका अर्थ है कि हमको अभिवृद्धि और विकास भी बच्चे का देखना होगा। उसकी आयु कितनी है वो भी हमको देखनी पड़ेगी। तो यदि हम बाल मनोविज्ञान की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो इसका अर्थ है कि हमको जो बच्चा माँ की गर्भावस्था में है वहां से लेकर अर्धप्रौढ़ अवस्था तक उसकी जितनी भी गतिविधि है प्रत्येक अवस्था की, वे हमको चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़नी है। इसी तरीके से ये सब होने के बावजूद फिर एनसीएफ पढ़ना पड़ेगा हमको, क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, और एक आरटी 2009। तो इन सब की जानकारी टीचर को होनी चाहिए, प्रत्येक टीचर को होनी चाहिए। यही हम डिस्कस करेंगे। 30% इन्हीं में से आएंगे। तो मेरे साथियों, ये जो मैं मोटिवेशनल जो मैं आपको आज इंट्रोडक्शन कराया हूँ, इस तरीके से तो मिलकर टेस्ट पास हो जाएगा। ये कोई टफ टेस्ट नहीं है जरा सा भी। तो टेट बड़ा आसान है यदि हम इसको सही तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। एक बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, और जो क्वेश्चन इनमें से नहीं आएंगे वे क्वेश्चन आप कर दोगे, क्योंकि मैंने केवल कठिनाई स्तर के क्वेश्चन बनाए हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन है वे आपने पढ़ रखे हैं, सामान्य प्रश्न है वे। रोज आप कक्षा के अंदर उन्हीं व्यवहार को करते हैं। व्यवहार के ऊपर अपने जो आपका बोध स्तर है, जो आपका स्मृति स्तर है, जो चिंतन स्तर है, इनकी सहायता से लेकर आप उनको हल कर दोगे। तो दोस्तों, ये चैनल जो है आपका स्पेशल मैथ क्लासेस विद राजीव देशवाल का चैनल आपका चैनल है, और मैं इसकी क्लास शुरू करूँगा। तो ये मैं आप लोगों को आज अपनी प्रस्तावना जिसे बोलते हैं पूर्व ज्ञान वाली आप लोगों से बातचीत, कैसा आप लगेगा, कौन सहमत है मेरी बात से, तो क्वेश्चन मैं आपके साथ में लूँगा। ये मेरे हाथ में जो देख रहे हैं आपकी ये प्रश्नावली है। 1 से लेकर 50 क्वेश्चन हम डेली करेंगे। 51 से लेकर 50 और 50 के ऊपर जो भी थ्योरीज बनेगी 1 to 1 मैंने जो है आपको क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसको हम करेंगे। तो आज जो मैं बताई है ये आप इस पर फीडबैक करें, और मैं जो है इसे शुरू करने जा रहा हूँ। तो जिन्हें रुचि है टेट में निकलना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो भाई वो हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, आपने ये सब बातें सुनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।